जय योगेश्वर। अध्याय 13 श्लोक 11। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञेयं यत् तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वथा पाणिपादन्तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। पूजनीय दादाजी ने ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम समझाया है। जीवन में तीनों की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान के लिए दादाजी ने विद्या प्रेम वर्धन परीक्षा भी दी है कि हर एक स्वाध्यायी कम से कम इस बहाने अभ्यास करेंगे, किताब पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ये जो परीक्षाएं है स्वाध्याय में दी जाती है, 6 परीक्षा है। जिज्ञासु, ज्ञाता, विचक्षण, प्रवेशक, अनुज्ञाता, पारंगत। ऐसा समझो ये भगवान की हमारे जीवन में 6 भूमिका है जो अध्याय में है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेतु चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परा। तो ये जो परीक्षा है, ऐसा समझो कि भगवान हमारे जीवन में इस 6 भूमिका में रहता है। अब जैसे जैसे हम परीक्षा देते जाएंगे वैसे वैसे भगवान की भूमिका हमारे जीवन में से बदलती जाएगी, वो हमारे समझ में आने लगेगी। ये समझ में आने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। हम काम तो बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं, हम करते हैं सब कुछ, पर ज्ञान की तरफ हम दुर्लक्ष्य करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमें भगवत गीता पढ़ना है, वेद पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, संस्कृति के शास्त्र के किताबें पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्या फायदा है? किस लिए पढ़ना है? तो पूजनीय दादाजी कहते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदाध्ययनश्च। मुझे बिना कोई कारण, मतलब निष्कारण मुझे पढ़ना है, मुझे कोई फायदा नहीं है ऐसा सोचकर करना है। सभी चीजों को फायदे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। फायदे की दृष्टि से पशु देखता है। मुझे वांग्मय का अभ्यास करना है, पर बिना कोई फायदा सोचते हुए या बिना कोई कारण। मेरा वेदों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर प्यार है और उस प्यार की वजह से निष्कारण, मुझे कुछ कारण नहीं, बस पढ़ना है। इसलिए स्वाध्याय में जो परीक्षाएं दादाजी ने कहा कि आप अगर देते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको कोई भौतिक
व्यवहार में काम नहीं आने वाला। पर यह सर्टिफिकेट आपको जो भीतर से जो शाबाशी मिलेगी कि आपने जो अभ्यास किया, उसकी जो खुशी होगी, वो आपको उसका जो फील होगा वो आपको अंदर में अंदर समझ में आ जाएगा। इससे भगवान के ऊपर के प्यार और गहरा हो जाएगा। जीवन में हास्य फूलने लगेगा। अंदर से जो हास्य है ना, वो कब आता है? आदमी अंदर से खुश हो जाता है। इसके लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक तो अंदर बैठे हुए भगवान के ऊपर 100% भरोसा है, और दूसरी बात जो बाहर की दुनिया दिख रही है उसके ऊपर अगर हेलो आत्मीयता। हेलो हेलो। हास्य जीवन में कब आता है? तो दो बातों से आता है। अंदर बैठे हुए भगवान के ऊपर 100% हमें विश्वास रखना है, और दूसरी बात जो है कि जो बाहर की दुनिया दिखती है उसके ऊपर आत्मीयता निर्माण हुई तो भगवान के ऊपर तो प्यार करते हैं हम। क्यों? क्योंकि पता है कि भगवान से कुछ मिलने वाला है। पर दुनिया के ऊपर, फिर दुनिया के ऊपर क्यों? तो यही ज्ञान प्राप्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। कि जिस दुनिया को तू समझता है कि ये पराये है, ये अपने हैं, ये ऐसे है, वो वैसे है, अरे सभी के भीतर बैठा हुआ भगवान तो एक ही तत्व है। मुक्ताई कहती है ना, विश्वपट ब्रह्म दोरा ताटी उघरा ज्ञानेश्वरा। ये जो ब्रह्म, ये जो है ना, ये एक ही धागे से बंधे हुए, ये जो है, ये ब्रह्म का तत्व है। ये अलग नहीं है कोई। पर ये ज्ञान प्राप्त होने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए जरूरत क्या है? अभ्यास करने की। पूजनीय दादाजी ने बार बार कहा है कि कम से कम दिन भर आप 5 पन्ने तो पढ़ो, 4 लाइन तो पढ़ो। नहीं कुछ होता है तो कम से कम 4 लाइन पढ़ो। फिर दीदी जी ने कहा है कि 5 पन्ने तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। दादाजी कहते हैं चलो कुछ नहीं तो कम से कम एक आध वर्तमान पत्र का जो पेज है वो तो पढ़ो। पर आदत लगाओ कि दिन में मैं कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। जो भी आपको पसंद है पहले उसकी आदत लगाओ, पर पढ़ना शुरू करो। काम तो देखो दोनों करते हैं। एक ही अस्पताल में सेम काम सेम समय कौन देता है? डॉक्टर देते हैं, और जो कंपाउंडर होता है वो भी देता है। दोनों 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। पर पैसा कौन ज्यादा कमाता है? किसको सैलरी ज्यादा है? डॉक्टर को। मजदूर भी काम करता है और मालिक भी काम करता है एक ही फैक्ट्री में। पर मजदूर को मजदूरी मिलती है, और मालिक को कितना पैसा मिलता है? क्या फर्क है? समय तो दोनों दे रहे हैं, जान तो दोनों निकाल रहे हैं, प्रामाणिकता तो दोनों के भीतर है, कष्ट दोनों ले रहे हैं। पर दोनों के भीतर क्या फर्क है? तो एक ने ज्ञान की प्राप्ति की है, एक ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए डॉक्टर ने जो अभ्यास किया तो वो उतना समय काम करेगा पर पैसा बहुत कमाएगा, और कंपाउंडर ने उतना अभ्यास नहीं किया है। इसलिए आज अगर हम भक्ति करते हैं, तब काम करते हैं, भगवान का कर्म करते हैं, कर्म कर्म जो भी है, हम जो भगवान के लिए काम करते हैं, तो काम तो बहुत करते हैं, प्रामाणिकता से करते हैं, पर गति नहीं बढ़ती। 20-20 साल हो गए भगवान का काम में है, पर अंदर से कोई ऐसा ऐसा जो उत्साह, प्रेरणा या कुछ हिलाने वाला कुछ दिखता नहीं है। हाँ, काम वर्क करेंगे, बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे,
पर अंदर से कोई हिलता ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि चलो उठकर मैं कुछ करूं। कोई मुझे उठाएगा, कोई मुझे जगाएगा तभी मैं काम करता हूँ। कोई मुझे बुलाता है तभी मैं काम करता हूँ। काम करता हूँ मैं मजदूर की तरह, मालिक की तरह नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे जीवन में वांग्मय के प्रति प्यार नहीं है। वांग्मय पढ़ना, पूजनीय दादाजी के प्रवचनों की जो किताबें वो पढ़ना, भगवत गीता, वेद शास्त्र के किताबें पढ़ना, तो वांग्मय वाचन का मतलब हम दादाजी के पास बैठ रहे हैं। और शक्ति कहाँ से मिलती है? पूजनीय दादाजी से मिलती है। शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान के पास बैठने से मिलती है। इसलिए दादाजी कहते हैं, बार बार कहते हैं, भगवान के पास बैठो, मतलब ध्यान करो, कंसंट्रेशन करो, भगवान को सुख दुख बताओ। यहां से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और दूसरा, दादाजी के पास बैठने से, मतलब वांग्मय वाचन करने से। तो इसे ही स्वाध्याय कहते हैं कि अभी अध्याय करो, स्व का, खुद का अभ्यास करो। पूरे दिन में मैं कितना पढ़ता हूँ, कितने ज्ञान की प्राप्ति कर रहा हूँ, क्यों मेरी गति नहीं बढ़ रही है? क्योंकि मैं दादाजी के पास तो बैठता ही नहीं हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी करता हूँ, मुझे काम करना है, बहुत काम करना है। पर बहुत काम करने के लिए मजदूर बनना है या मालिक बनना है? हम मजदूर बनते इसलिए 20-20 साल हम हिल नहीं पाते, काम की गति नहीं बढ़ा पाते। पर मालिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का प्राप्ति करना पड़ेगा। मालिक अर्थात वो मालिक नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सबका मालिक तो भगवान ही है। मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे डॉक्टर बनना है समझो, या कंपाउंडर बनना है, मुझे क्या बनना है? अगर डॉक्टर बनना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान का काम गति से करना है, या बस चल रहा है, दिन निकल रहा है, कोई तो मुझे जगा रहा है, कोई तो मुझे उठा रहा है, कोई मुझे बुलाने आता है। ये अंदर से शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि ज्ञान के लिए आपको निष्कारण कुछ कारण नहीं है, दिन में कम से कम 2-4 पन्ने पढ़ो, इसकी आदत डालो। क्या फायदा होगा ये बाद में देखेंगे, फायदे के लिए हमें कुछ नहीं करना है। आज जो शिक्षा दी जा रही है, आज जो अभ्यास किया जा रहा है, आज जो शिक्षण व्यवस्था में जो दिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन से, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ज्ञान तो वो होता है जो भीतर में बैठी शक्ति, जो विश्व चलाने वाली शक्ति के पास ले जाता है, उसके ऊपर का प्यार बढ़ाता है। ऐसा अगर शिक्षा है तो उसे ज्ञान कहते हैं। क्योंकि मेरा गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, मेरी गति क्या है? आखिरी कहाँ जाना है? जहां से आया हो उस भगवान के पास जाना है। अगर ऐसा है तो उसके ऊपर का प्यार बढ़ाने वाला ज्ञान हमें मिलता है स्कूलों में, कॉलेज में। शिक्षा प्राप्त करने से हमारा अहंकार कम होना चाहिए। उल्टा जितनी शिक्षा प्राप्त हो जाती है उतना अहंकार बढ़ने लगता है। और अहंकार तो भगवान के कार्य में बहुत बड़ी बाधा लाता है। शिक्षा का जीवन के ऊपर परिणाम होना चाहिए, प्रौढ़ता आनी चाहिए, समझदारीपना आना चाहिए। जीवन में प्रौढ़ता और सहिष्णुता अगर नहीं होगी तो शिक्षा जो हम सीख रहे हैं उसका फायदा क्या, उसका अर्थ क्या? दो स्टूडेंट काशी, मतलब वाराणसी से अभ्यास करके सर्टिफिकेट लेके फिर अपने गांव को लौट रहे थे। अब ये पुराने जमाने की कथा है, कहानी है। दादाजी कहते हैं कि मेरी कहानियां पुराने ही जमाने की है, मैं तो पुराना आदमी हूँ। तो दादाजी ऐसा मजाक में कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि एक दृष्टांत बताते हैं। वाराणसी से दो स्टूडेंट पढ़ाई करके निकले। अब तब कोई ऐसी गाड़ियां तो थी नहीं कि आज बैठे और भुर्र गाड़ी से अपने घर वापस आ गए। वहां तो पैदल जाना पड़ता था, जंगल का रास्ता था।
तो रास्ते में अंधेरा जब हो गया तो उन्होंने एक गांव लग गया तो सोचा चलो यहाँ हम रुक जाते हैं। तो हर एक गांव में जो अमीर लोग होते थे बड़े सात्विक रहते थे। पहले के जमाने के जो अमीर लोग थे वो ज्यादा सात्विक रहते थे, वो लोगों की विद्वानों की सेवा करते थे। तो ऐसा कोई अमीर आदमी है इस गांव में जिसके घर में हम रह सकते हैं? तब गांव वालों ने कहा कि ऐसा ऐसा आदमी है, आप जाओ, वो विद्वानों की सेवा करते हैं तो आप जाओ। तो वो फिर जल्दी उसके घर जाने के लिए तैयारी करते हैं। भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को जल्दी नहीं है, भगवान के हृदय में स्थान मिले इसके लिए किसी को जल्दी नहीं है, पर किसी आमिर आदमी के हृदय में स्थान मिलना चाहिए, उसने हमें शाबाशी देनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं। अब ये सेठ जी का बंगला भी ऐसा था, इनके घर पे बहुत सारे पंडित आया जाया करते थे। तो ये दोनों वहां पर गए, सेठ जी ने उनका स्वागत किया, दोनों से बातें शुरू हो गई। अब खाना खाने का जो समय था तो उस खाना के लिए अब बनाना था। तो दोनों में से एक जन उठ गया बात करते समय और बाहर गया हाथ पैर धोने के लिए। तो वो जैसे बाहर गया तब सेठ जी जो है वो इस विद्यार्थी से, इस लड़के से पूछने लगे, बोलने लगे कि अभी जो आपका जो दोस्त है वो बाहर गया ना, वो बड़ा विद्वान दिखता है, टैलेंटेड है बहुत, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। तब ये कहने लगा कि पंडित जी, आप तो लक्ष्मी के उपासक हो, सरस्वती का अनुग्रह किसके ऊपर है ये आप नहीं समझ सकते। ये जो गया ना बाहर, वो मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ घूम रहा है, इसलिए उसको विद्वान कहते हैं, पर वास्तविक वो बैल है, बैल। तो शेठ जी ने उसे नमस्कार किया और कहा ऐसा। अब जब वो बाहर गया है, वो अंदर आया और ये हाथ पैर धोने के लिए बाहर गया। तो शेठ जी जो है इससे 2 मिनट बात करने लगे, वो बाहर से अंदर आने तक। बोले भाई, आपका जो दोस्त है ना यहाँ पर बैठा, बड़ा विद्वान है, टैलेंटेड है, मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया, उसने प्रभावित किया। तब इसने कहा कि शेठ जी, आप बहुत पैसे वाले हो, अमीर हो, पर आपका विद्वत्ता से क्या संबंध, आपको समझ में नहीं आएगा। अरे वो मेरे साथ घूमता है, मेरे साथ आया है, बैठा है, इसलिए उसे लोग विद्वान कहते हैं। वास्तविक वो तो गधा है, अकल के बारे में पूछोगे तो वो गधा है। तो शेठ जी ने कहा, हाँ सही बात है, हो भी सकता है। अब दोनों के लिए भोजन को परोसा गया। अब दोनों को उस रूम में बुलाया, बिठाया, अब थाली उनके सामने रख दी। अब एक की थाली में चारा रख दिया, दूसरे की थाली में घास डाल दिया। अब ये देखकर वो दोनों गुस्सा हो गए, बोले ये क्या हमारा अपमान करने के लिए हमें बुलाया है यहाँ पर? हमने तो सुना था कि आप विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, और ये क्या डाल दिया आपने, चारा और घास? तब शेठ जी ने कहा कि देखो, मैं विद्वानों का सम्मान करता हूँ, आप गुस्सा मत हो जाइए। आप दोनों वाराणसी से इतना सीख कर आए हैं, कितने साल आपने वहां पर गंगा में स्नान किया होगा, बहुत सारा ज्ञान आपके पास होगा, पर आपने ही तो कहा अभी कि इन्होंने कहा ये बैल है और इसने कहा ये गधा है। अब दोनों को जो चाहिए वही तो मैंने आपके थाली में डाला है, उसमें अपमान कौन सा किया मैंने? तात्पर्य यह है कि शिक्षा लेने के बाद प्रौढ़ता आनी चाहिए, सहिष्णुता आनी चाहिए, वो जीवन में नहीं दिख रही है। उन्मत्तता अगर आती है सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, इसका मतलब हमने शिक्षा को पचाया नहीं। शिक्षा का पचाना भी आना चाहिए। जैसा वित्त आने के बाद अहंकार होता है, वैसा ज्ञान के बाद भी अहंकार हो सकता है।
ये ना हो, इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। पर ज्ञान उसे ही कहते हैं जो भगवान के प्रति प्यार जागृत करता है। ये जो होता है जिससे अहंकार प्राप्त होता है, ये शिक्षा जो है ये इंफॉर्मेशन वाली है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवत गीता, वेद, शास्त्र जो होते हैं उसका अभ्यास करो, संस्कृति का, संतों के चरित्र का अभ्यास करो। जो आधे सीखे हुए लोग होते हैं वो भी बहुत बड़े भयानक होते हैं। वो कोई भी क्षेत्र में हो, वो खुद का भी सत्यानाश कर लेते हैं। दादाजी कहते हैं कि मेरा प्रामाणिक मत है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो है वो इतना कुछ नहीं बिगाड़ेंगे जितना इंटर साइंस में नापास जो होता है, फेल हुआ लड़का होता है, वो बिगड़ा सकता है। वो कहता है ये क्या पानी के अंदर भगवान है? जो हम वरुण की पूजा करते हैं ना, वरुण देवता की कलश में, तो पानी में क्या भगवान होता है? पानी में भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं, और नमस्कार करने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अरे आज विज्ञान इतना आगे गया है कि पानी का जो माँ बाप होता है वो भी हमें पता है। उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायु इकट्ठा हो गए, पानी तैयार हो जाता है। उसका फॉर्मूला भी हमको मालूम है, H2O का मतलब पानी। दादाजी कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बेटा तेरा ज्ञान अधूरा है। तो साइंस से ग्रेजुएट तो हुआ है पर 35% लेकर तू पास हो गया है, तुझे बीएससी की डिग्री भी मिल गई होगी, पर 35% परसेंटेज से तू पास हुआ है, मतलब 65% तेरी गलती आई है। उसे पास कैसे कहेंगे? ये जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने 35% प्राप्त करने वाले को मान्यता दी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे ग्रेजुएट चाहिए थे जो क्लार्क चाहिए थे, उसे आज्ञाधारी नौकर चाहिए थे। अगर 80-90% मार्क परसेंटेज लेकर अगर वो आते हैं तो वो गुरगुराने लगते हैं, और उनको वो नहीं चलता था। इसीलिए उन्होंने 35% वाले को पास कर दिया है, उसमें से एक तू है। तो दादाजी कहते हैं कि मैंने उसे कहा तेरी बात सही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इकट्ठा होते हैं तो पानी तैयार होता है, पर मैं तुझे पूछता हूँ कि एक वायु जलने वाला है और दूसरा जलाने वाला है, तो ये दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो बुझाने वाला पानी कैसे तैयार होता है? दोनों अगर जलने और जलाने वाले हैं तो बुझाने वाला उसमें तैयार होता है। ये कौन सी शक्ति है? यही है तो दिव्यता है। इसीलिए तो ऋषि मुनि ने कहा है तत् जलम, पानी को भगवान की विभूति माना है। तो ये आधे अधूरे जो लोग हैं वो ऐसा ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज्ञान जो होता है ना, उसे भगवान के प्रति प्यार बनना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन में से अपूर्णता चलनी जानी चाहिए। मुझे पूर्णत्व का अनुभव आना चाहिए, तो समझ लो हमने पढ़ाई की है। जब दादाजी एक तीर्थ स्थल में गए थे, यह अभी 40 साल पहले की घटना है, तो कुछ कारण रात के 9 बजे वहां पर पहुंचे। तो वो जो मंदिर था रात के 9 बजे बंद हो चुका था। तब सुबह जो था 6 बजे उनको दूसरे गांव जाना था। तब दादाजी ने सोच लिया कि अभी मंदिर में तो हमें भगवान का दर्शन नहीं होने वाला, कोई बात नहीं। पर उस समय एक अकलवान आदमी भी, मतलब ज्यादा होशियार था वो दादाजी के साथ भी थे। तो वो पास आकर दादाजी से कहने लगा कि दादाजी आपको दर्शन करना है तो मैं आपको करा के देता हूँ। तो दादाजी ने कहा ऐसा कैसे होगा, अभी तो टाइम समय हो चुका है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, दर्शन कैसे होगा? तो आदमी ने कहा मैं आपको बराबर दर्शन दिलाता हूँ। तो उसने क्या किया, वो और दादाजी, वो वहां के महंत है, वो महंत के पास गए और उसे इस आदमी ने कहा कि देखिए मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मंदिर में मुझे आपकी मुलाकात लेना है, भगवान की मूर्ति के साथ आपका फोटो निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पर रास्ते में गाड़ी को देर हो गई, इसलिए मुझे आपके पास आने के लिए देर हो गई। तो हमें सुबह 5 बजे की गाड़ी है, जाना है, और मंदिर तो सुबह 6 बजे के बाद खुलता है।
तो देव भगवान का भी दर्शन नहीं होने वाला, तो क्या करूं? तो महंत जी ने कहा, अरे इसमें क्या हो गया, आइए आइए बैठिए, कोई चिंता मत कीजिए। और वो साथ में गए और बातें की आधा घंटा, मंदिर भी खोल दिया, देव दर्शन भी हो गया, भगवान का मंदिर का दर्शन भी हो गया। दादाजी ने कहा कि अरे तू तो बहुत जबरदस्त इंसान है, उस महंत को, उस सन्यासी को भी आपने प्रभावित कर दिया। तो उस आदमी ने कहा, दादाजी वर्तमान पत्र में अगर, न्यूज़पेपर में अगर फोटो छपवाना है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा, बड़प्पन किसे नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य दादाजी कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों को भी अपूर्णता लगती है, उनके जीवन की वृत्ति की शांति नहीं है। जब तक दुनिया के हर जगह पर मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलती तब तक मेरे जीवन को कीमत नहीं, ऐसा जब तक लगता है तब तक समझो जीवन में अपूर्णता है। इसलिए ज्ञान की गंगा में स्नान करना जरूरी है, इससे वो अपूर्णता चली जाएगी। मेरे जीवन में कुछ अपूर्णता है, ये जब तक लग रहा है तब तक मेरे पास ज्ञान नहीं है। मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मुझे लोगों ने मानना चाहिए, इसका मतलब क्या है? अपूर्ण हूं मैं, कुछ तो मुझे, मेरे भीतर कम है। अगर ये ज्ञान जब होता है कि अरे भीतर में बैठा भगवान है, उसको सब पता है, तो सारी दुनिया को अपने आप पता हो जाएगा। पर हम कितना बेचैन हो जाते हैं, अरे इतना किया फिर भी किसी को मालूम नहीं, मालूम होना चाहिए। भगवान को मालूम हो गया है तो क्यों चिंता करने की। कोई भी संत महापुरुष कभी काम की एडवर्टाइज नहीं करता था, पर जब संत गांव में आ रहे इतनी बात समझ में आ गई कि हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। कैसे आ जाती थी? यही तो उनके काम का, जो कर्तृत्व का, जो दिया हुआ प्यार का, ये सारा नतीजा था। किसी भी एडवर्टाइज के बिना दादाजी के प्रोग्राम में जो 25-25 लाख लोग आते थे, वो यही तो नतीजा था। कभी भी दादाजी ने प्रसिद्धि के लिए, कीर्ति के लिए, एडवर्टाइज के लिए कुछ भी माध्यम नहीं लिया। दादाजी हार्ट टू हार्ट और हर्ट टू हर्ट पहुंचे, खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचे। और दादाजी ने यही काम लाखों लोगों को समझाया कि काम करते समय आगे आओ, और जब शाबाशी मिलने वाली है तब पर्दे के पीछे रहो। यही संत के लक्षण होते हैं। और सामान्य आदमी क्या होता है, काम करते समय पीछे रहता है, और जब शाबाशी मिलने का वक्त होता है तब आगे आकर बताता है, फिर मैंने इतना किया, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं, मेरी वजह से। ये सामान्य आदमी के लक्षण है। पर जो संत के रास्ते पर चलते हैं, वो काम करते हैं पर पीछे हो जाते हैं, जब उसका फल आता है तब पीछे आ जाते हैं। मतलब काम करते समय जागरूक रहना और फल मिलते समय सो जाना। अरे ये मैंने किया ही नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं, मैंने नहीं कुछ किया, ये तो भगवान ने करके दिया। ये क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति से एक समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, और जीवन में से अपूर्णता चली जाती है। जीवन जो है वो गुलाबी बनने पर लगता है, हाथ से फैलने लगता है, शांति आ जाती है, पूर्णता की अनुभूति आने लगती है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, और किसी भी प्रकार का विषय से, वासनाओं से उसकी वृत्ति चलित नहीं होती है। उसके जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि विद्या के ऊपर प्रेम करो, निष्कारण अभ्यास करो, और कम से कम दीदी कहती है तो 5 पन्ने तो पढ़ो। इसलिए पूजनीय दादाजी के दिए हुए विचारधारा के कुछ तो दो शब्द है, वो जीवन में उतारने के लिए ज्ञान का अभ्यास करना है। दादाजी के पास जब तक नहीं बैठते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक प्रभु कार्य में गति नहीं बढ़ेगी। हमने कहा काम दिखता बहुत है कि यह आदमी बहुत काम करता है, 4-4 5-5 घंटे इतना काम करता है भगवान का, पर वो मजदूर की तरह लगता है। इसीलिए
हमें मजदूर की तरह केवल काम नहीं करना है, तो ज्ञान प्राप्त कर कर भगवान का काम करना है। तो इसलिए दादाजी ने ज्ञान कर्म भक्ति का त्रिवेणी संगम